everyone and welcome to my channel. My name is Sunny and I am thrilled to have you here. In today's video we are going to understand the auction insights and why it is so important in terms of campaign optimization. Don't miss this video, so let's get started. तो चलिए चलते हैं ऑक्शन इनसाइट में और देखते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिक्स है जो हमें हेल्प कर सकती है अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करने में, और हमें अपना ऐड है उसको ऑप्टिमाइज करके फुल पोटेंशियल कैसे लिया जाए उसे समझते हैं कि आपका ऐड 100% कैसे परफॉर्म करे और जितना पोटेंशियल हो सकता है आपके ऐड का आप उसको पूरा कैसे यूज़ करें। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यही होता है ऑप्टिमाइजेशन गूगल एड्स में। सिर्फ ऐड रन करने से आप एक्सपर्ट नहीं बनते हो या आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आपको ऐड को ऑप्टिमाइज करके अपने क्लाइंट को बेटर रिजल्ट देना पड़ता है। आप डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ठीक है, हर मंथ में हर डे आपको ऑप्टिमाइज करके अपने जो आपका कैंपेन है उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर आप 10 कॉल आज पा रहे हैं तो कल आपको 20 आना चाहिए, या आप मान लीजिए 2-3 कॉल बढ़ गया, 4 कॉल बढ़ गया, लेकिन मंथली में आपका 100% तक आपको इंप्रेशन से लेके आना ही है। वो कैसे? तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ऐड है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, हमें कॉल्स चाहिए थी। तो 6 कॉल हमने गेन किया 18 मई को। हमारे जो एक्सपेंडिंग थे 249 रुपीज़ हमने एक्सपेंड किया। तो अभी ऑप्शन इनसाइट में जाकर के हम देखते हैं कि जो हमारा जो ऐड है क्या परफॉर्म कर रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहे हैं। ऑप्शन इनसाइट का काम होता है कि आपके कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना और आपको बताना कि आपका ऐड कहाँ पे है, किस जगह परफॉर्म कर रहा है और क्या उसमें हम और बेटर कर सकते हैं कि आपका ऐड और अच्छा परफॉर्म करे। तो अगर आप इंप्रेशन शेयर देखेंगे तो आपका सिर्फ 10% इंप्रेशन शेयर है, बाकियों का 76 और का बहुत अच्छा आपसे रहा है। आपका ऐड बहुत ही नीचे है और 10% से भी कम आपका इंप्रेशन शेयर है। और हमें जो कॉल्स मिली हैं वो हमें 6 कॉल्स मिली हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया। तो अगर आप न्यू हैं या आप एडवांस लेवल पे भी काम कर रहे हैं तो आप हो सकता है आप इसको नोटिस नहीं कर रहे हो। तो आपको ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि आपकी ऑप्शन इनसाइट में आपके कॉम्पिटिटर किस लेवल पे काम कर रहे हैं और आप कहाँ पे एग्जिट करते हो। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो आपके 6 कॉल्स मिले हैं, तो मैं तो खुश हो जाऊँगा कि मुझे तो 6 कॉल मिल गए। हाँ, और मुझे जो मेरा एवरेज कॉस्ट है वो 13 रुपीज़, लगभग 14 रुपीज़ मेरा लग रहा है, तो मैं तो खुश हूँ। लेकिन आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो? आपको 10x ज़्यादा आपको कॉल मिल सकती थी क्योंकि आपका सिर्फ इंप्रेशन शेयर 10% है, लेकिन आपको 100% तक लेके जाना है। अगर आपका 100% इंप्रेशन शेयर आज होता तो यहाँ पे 6 की जगह 60 कॉल्स हमें आज मिलते, तो मतलब आपका बिजनेस भी बढ़ गया। आपके क्लाइंट जिसका भी आप ऐड रन करो, आप कंपनी का रन करो या अपने क्लाइंट का रन कर रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस भी ग्रो करता। 60 कॉल्स आपको डेली का मिल सकता था, लेकिन आप सिर्फ 6 कॉल पा गए। तो आइए समझते हैं कि जो इंप्रेशन शेयर है इसके लिए जो डेली का ऑक्शन होता है, नीलामी होती है गूगल की तरफ से, और जो आप कितने इंप्रेशंस के लिए आप एलिजिबल थे, मतलब 1000 किसी कीवर्ड का डेली का सर्चेस है, आपको कितना मिलना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर को कितना मिलना चाहिए। ये ऑक्शन कैसे, इस ऑक्शन में कैसे डिसाइड होती है, ये गूगल का मशीन लर्निंग डिसाइड करता है कि आपको ऑक्शन में कितने इंप्रेशंस मिलेंगे। लेकिन आपने क्या सेटिंग करके रखी हुई है अपने ऐड के लिए, वो मैटर सबसे ज़्यादा करता है। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? बिट्स और क्वालिटी स्कोर, और जो आपने सेटिंग करके रखी हुई है, मतलब जैसे टारगेट हो गया, टारगेटिंग लोकेशन, उस लोकेशन के लिए कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, और दूसरा उस ऑडियंस, जो आपने ऑडियंस बना के रखा हुआ है, ऑडियंस और लोकेशंस ये दोनों एक ग्रुप में हो गए, मतलब उस लोकेशन के लिए और उस ऑडियंस के लिए कितने इंप्रेशंस आप ऑक्शन में एलिजिबल थे, ये तो एक अलग फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो बिट्स और क्वालिटी स्कोर। ठीक है, जैसे मेरा जो 10% ये इंप्रेशन आया है, ये बिडिंग मैंने कम रखा और दूसरा मेरा क्वालिटी स्कोर भी कम है, इस वजह से हमारा इंप्रेशन शेयर 100% नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ये मेन रीज़न था कि 10% मेरा क्यों आ रहा है, 10% से क्यों कम है हमारा इंप्रेशन शेयर। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि ऑक्शन कैसे वर्क करता है। ऑक्शन में जब मशीन लर्निंग, जब गूगल का चलता है, मतलब वो काम करता है, सॉरी, गूगल का जब मशीन लर्निंग काम करता है वो ऑक्शन के लिए, तो वो देखता है कि आपने क्या बिडिंग अमाउंट लगा के रखा हुआ, आपने क्या क्वालिटी स्कोर आपका कितना है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, 10 आउट ऑफ 10 है, तो आपका बिडिंग अमाउंट भी ऑटोमेटिकली आप कम ही लगाओगे। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर भी 10 आउट ऑफ 10 उनके भी बिडिंग है, मतलब सॉरी क्वालिटी स्कोर है, और उन्होंने भी सेम पैसे लगा के रखे हुए हैं, तो मान लीजिए 10 रुपये पर क्लिक उनको भी मिल रहा है, 10 रुपये पर क्लिक आपका भी है, और 10 आउट ऑफ 10 आपका भी सारी कीवर्ड्स पे क्वालिटी स्कोर है, और आपके कॉम्पिटिटर्स का भी है। मान लीजिए 1-2 कॉम्पिटिटर की मैं बात करता हूँ, सभी का नहीं, क्योंकि सभी बराबर नहीं होते हैं, किसी में कुछ कमी रहती है। ठीक है, आपका काम है कि आपको अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करना, 10 आउट ऑफ 10 क्वालिटी स्कोर लेके आना, ताकि आप बेटर रिजल्ट और कम पैसे में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पे हमारा जो क्वालिटी स्कोर था, हमारा कम है, मैं आपको क्वालिटी स्कोर भी दिखाता हूँ और अपने दूसरे कैंपेन का भी दिखाता हूँ कि उसमें 100% हमने लगभग 90 to 100% हमने कैसे इंप्रेशन शेयर गेन किया, और उसका क्वालिटी स्कोर क्या था, बिडिंग अमाउंट क्या था, वो आपको दिखाएंगे। पहले इस कैंपेन की बात कर लेते हैं। तो
इम्प्रेशन शेयर में जो था, ऑक्शन जो होता है, ऑक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है आपके, कि आपको कितना आप इम्प्रेशन के लिए एलिजिबल हो। पहला बिडिंग, क्या बिडिंग का अमाउंट है, दूसरा क्वालिटी स्कोर, और तीसरा आपकी सेटिंग्स। सेटिंग्स में हो गए आपका ऑडियंस और लोकेशन, उस लोकेशन के लिए और उस ऑडियंस के लिए आप कितने परसेंट कितने इम्प्रेशंस के लिए आप एलिजिबल थे। तो आपको जितने भी आप एलिजिबल हो, आपको 100% यूज़ करना है अपने ऐड, अपने इम्प्रेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इंप्रेशन देख रहे हैं ना, ये इंप्रेशन हमारे इनसे कंपेयर नहीं हो रहा है। ये हमने जितना ऑक्शन में गेन किया है, मान लीजिए हमने 1000, मान लीजिए 1000 में लगभग 300 इंप्रेशन हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो 300 इंप्रेशन हमें मिल गए हैं, तो 300 इंप्रेशन में हमने सिर्फ 10% ही अपने 300 इंप्रेशन का यूज़ किया है। ये नहीं कि इसमें टोटल का 1000 था, तो 1000 में इसको कुछ मिल गया, इसको कुछ मिल गया, है ना, इसको कुछ मिल गए। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग मैटर्स, आप कितने एलिजिबल हो उसके लिए डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको इंप्रेशन में जितने भी आप एलिजिबल थे उसको कितना आपने यूज़ किया। आप पूरा यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आपने पैसे पूरे नहीं लगाए, आपने बिडिंग कम है, आपका क्वालिटी स्कोर लो है, तो आपको इन दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसका मेन रीज़न, मैंने वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि आपको इंप्रेशन शेयर के बारे में समझाना प्रॉपर तरीके से, कि आप कैसे अपने इंप्रेशन शेयर का 100% इंप्रेशन शेयर यूज़ करके अपने अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। कहाँ पे कमी रह जा रही है आपको, कभी जब आप ऐड रन करते हो तो आप देखते हो कि यार मतलब मुझे 6-7 कॉल मिल रहे हैं डेली के, मैं मेरे कमी कहाँ पे रह जा रही है, आप बहुत बार नहीं समझ पाते। तो आपको ये भी जाके चेक करना है कि ऑक्शन इनसाइट में कि आप इंप्रेशन शेयर कितने गेन कर रहे थे। ठीक है, आपको यहीं पे दिखेगा कि इंप्रेशन शेयर जो था आप सिर्फ 10% आप गेन कर रहे हैं, आपको पोटेंशियल था 100% गेन करने का, लेकिन इसलिए आपको 6 कॉल्स आ रही हैं। अगर मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाता हूँ तो लगभग 21 को तो मैंने इसको 40% कर दिया और हमारा इंप्रेशन लगभग आप देख रहे हैं कि लगभग 18% था। और 22 तारीख को मैं देखता हूँ, आज का ड्यू डेट है 22 तारीख को, तो इसको मैंने धीरे धीरे इंक्रीज करके आप देख रहे हैं 41% हमने लेके आए हैं। तो इसमें आपकी ये भी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट का बजट कितना है। 100% तो आपने यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन आपको क्लाइंट से भी पूछना है कि आपका बजट कितना है। अगर उसका अच्छा बजट है 100% आप यूज़ करिए, क्योंकि बिडिंग जब आप ज़्यादा लगाओगे, क्वालिटी स्कोर कम ज़्यादा करेंगे तो आपका बिडिंग अमाउंट भी हो सकता है कि आप कम करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर क्वालिटी स्कोर अच्छा है लेकिन आपके कॉम्पिटिटर भी अच्छा काम बिडिंग लगा के रखे हुए हैं, तो भी आपका लगभग जो बिडिंग अमाउंट है वो बढ़ाना ही पड़ता है। मान लीजिए 10 रुपये है तो आपको हो सकता है 30 रुपये करना पड़ जाए। तो आप गूगल आपको सजेशन में दिखाएगा भी कि आपका बिडिंग अमाउंट क्या है, इस कीवर्ड के लिए बिडिंग अमाउंट कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्वालिटी स्कोर के साथ साथ में अपना बिडिंग अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको वो अपने क्लाइंट से समझना पड़ेगा कि उसके पास इतना बजट है कि नहीं है, तो आप 100% यूज़ कर सकते। अगर उसके पास, देखिए, अगर आप उसको रिजल्ट देंगे तो वो आपको बजट भी देगा। ठीक है, तो आपको 2-3 दिन टेस्ट करके उसको दिखाना पड़ेगा अपने क्लाइंट को। ठीक है, अपने क्लाइंट को या जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो या अपने लिए काम करो, तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा कि मतलब 100% लाने पे हमें कितना अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। अभी ये देख रहे हैं 41% है, इसमें 100% भी लगभग कल परसों तक लेके आएंगे इसे। तो गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी हमने शेयर किया हुआ है। सारे कैंपेन को मैंने अलग अलग कैंपेन को एनालाइज करके आपको डेटा दिखाया हुआ है कि आप कैसे फुल पोटेंशियल अपने ऐड का निकाल सकते हो, अपने क्लाइंट को बेटर रिजल्ट कैसे दे सकते हो। तो आप जरूर बने रहे लास्ट तक, अभी देखते रहे वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे ट्रेनिंग का अकाउंट है जिसको मैं ट्रेनिंग दिया है मैंने, तो उन्होंने एक अपना ऐड बनाया है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कितना ऑक्शन इनसाइट गेन किया है और क्वालिटी स्कोर इनका क्या है और कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की है और कितना परफॉर्मेंस वो बेटर और निकाल सकते थे और किस तरीके से रिजल्ट उन्हें आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्शन इनसाइट में चलते हैं कि कैंपेन पे पहले सेलेक्ट करके हम ऑक्शन इनसाइट पे आते हैं। तो ऑक्शन इनसाइट में इसमें देखेंगे कि यू मतलब रिप्रेजेंट करता है आपकी वेबसाइट का। तो इसमें कॉम्पिटिटर आप देखेंगे तो लगभग 15 कॉम्पिटिटर्स इनके हैं। तो इनका जो इम्प्रेशन शेयर है वो 89% है। लास्ट 14 डेज का इम्प्रेशन शेयर इनको 89% मिला है, मतलब बहुत अच्छा है। इन्होंने अपने 100% का जो ऑप्शन में ये एलिजिबल थे, ठीक है, जो इन्होंने जीता था उसका 100% इनको जो मिला था इम्प्रेशंस, 100% इम्प्रेशन का इन्होंने 89% इन्होंने यूज़ किया, मतलब लगभग 90% इन्होंने यूज़ किया। 10% नहीं यूज़ किया, तो बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है। तो अभी इसमें हम इम्प्रेशंस देख लेते हैं कि कितना इम्प्रेशन इनको मिला हुआ है। कीवर्ड्स में चलते हैं और जितने भी आप कीवर्ड देख रहे हो, इन कीवर्ड्स के
टोटल इंप्रेशन जो मिले हैं लास्ट 14 डेज में वो 156 है। 156 क्यों, ये तो बहुत कम है 14 डेज के लिए। आप अगर सोचते हो कि 14 डेज में 156 इंप्रेशन क्यों मिला, क्योंकि ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किस बिजनेस के लिए कितने सर्चेस हैं वो अलग अलग बिजनेस के लिए वेरी करता है। तो इस बिजनेस के लिए इंप्रेशन लगभग देखा जाए तो इन्होंने 100% यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इनका जो टारगेटिंग लोकेशन था, जो बिडिंग स्ट्रेटजी थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो कीवर्ड, इनका जो कीवर्ड देखेंगे तो इन्होंने फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच इन्होंने यूज़ किया हुआ है। एग्जैक्ट मैच इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि इनको फ्रेज मैच पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, उस पर इरेलीवेंट क्लिक आ रहे थे, जो कि इन्होंने बहुत सारे कीवर्ड को नेगेटिव में डाला फिर भी इनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। इनको मैंने ऐड को मैंने बाद में ऑप्टिमाइज़ करवाया था, तो इस वजह से हमें यहाँ पे सारे जो है कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में यूज़ करना पड़ा। तो एग्जैक्ट मैच के लिए जो इम्प्रेशन शेयर था वो था, और जो लोकेशन था जो हमने ऑडियंस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उन सारी एलिजिबिलिटी को देख करके हमें जो इम्प्रेशन मिले थे वो जो 156 इम्प्रेशन पे हमने अपने ऐड शो किए। लेकिन ये 100% के लिए एलिजिबल था, सिर्फ 11% ही हमने गेन नहीं किया। तो अगर 11% पे भी जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जो बजट है आप बजट बढ़ा सकते हो डेली का। आपका जो डेली का बजट है बजट बढ़ा सकते हैं, और आपको अपनी सीपीसी बढ़ानी पड़ेगी। जो सीपीसी है, एवरेज सीपीसी आप देख रहे हो, वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मैनुअल सीपीसी यूज़ करते हैं तभी आपको एवरेज सीपीसी बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप मैनुअल नहीं यूज़ करें, आप ऑटोमेटिक बिडिंग यूज़ करें, जैसे इस कैंपेन में ऑटोमेटिक बिडिंग यूज़ हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और कैंपेन दिखाता हूँ जिसमें मैनुअल सेटिंग है, उसमें अलग डिफरेंस दिखाएगा। उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसको कैसे 100% पोटेंशियल अपना यूज़ किया जाए, उसको मैं अलग तरीके से अभी शेयर करता हूँ। अभी आप वीडियो में रुके रहो। तो एवरेज सीपीसी आप देखेंगे तो हमारा लगभग 129 रुपीज़ में आया है। ठीक है, लगभग 129.41 रुपीज़ लगे हैं। तो देखा जाए तो ठीक है, इस बिज़नेस के लिए ये एवरेज सीपीसी ठीक है, और इसमें ऑटोमेटिक बिडिंग लगी हुई है। तो ऑटोमेटेड अगर बिडिंग है फिर हमें 89% मिल रहा है। इसका मतलब कहाँ पे कमी रह जा रहा है, आपको अपना जो डेली का बजट है वो इंक्रीज़ कर देना है। मतलब 10% आपको और रिजल्ट लाना है। तो जैसे हमारा 14 डेज का जो हमारा कॉस्ट था 2199, मतलब 2200 रुपये हमने खर्च किए, और डेली का बजट इनका जो है वो 1000 है। ठीक है, 1000 हमने लगा के रखा हुआ। आप इसको कैंपेन में चेक कर सकते हो, किसी कैंपेन में जाइए, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डेली का बजट क्या लगा हो। तो 1000 है, 1000 की जगह आप 1200 रुपये उसको कर दो। ठीक है, 1200 रुपये करेंगे तो आपको 100% एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, आप 100% पोटेंशियल जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो 100% मतलब ये हो गया कि अगर आप जैसे 156 इंप्रेशन को गेन हुए एड ग्रुप में, आप देखोगे 14 डेज का हम देखते हैं इसको, तो 156 इनको मिले हैं, और ये लगभग 100% का 89% उन्होंने यूज़ किया है। मतलब लगभग 10% और मान लिया जाए तो लगभग 156 इंप्रेशन आए हैं 100% के। 100% में 89% हमने यूज़ किया तो 156, इसमें 10 इंप्रेशन और जुड़ लेते हैं, मतलब 166 इंप्रेशन अगर मान लेते हैं तो वो 100% के लिए एलिजिबल था। तो आप 1200 रुपये, अगर 1100 रुपये भी करोगे ना, या 1200 रुपये आप करके रखो। ठीक है, देखिए 1200 रुपये कर देंगे तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा पैसे कट जाएंगे। जब हम ऑटोमेटिक बिडिंग यूज़ करते हैं तो कभी सीपीसी ज़्यादा होता है, कभी सीपीसी कम होता है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि ऑटोमेटिक बिडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए ये इसमें लगा हुआ है बिडिंग। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अगर आप 100% यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये बढ़ा देने अपने बजट, तो आपको ये अच्छा और अच्छा 100% आपको इंप्रेशन शेयर जितने भी आप एलिजिबल थे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपके चांसेस ये रहेंगे कि आपका ऐड 100% लोगों को दिख रहा है, मतलब आपको कन्वर्जन भी अच्छे आने के चांसेस रहेंगे। तो ये इस जो कैंपेन था इसकी स्ट्रेटजी थी। मैं दूसरी कैंपेन को ओपन करता हूँ, उसकी स्टडी समझाता हूँ जो मैनुअल सेटिंग पे काम कर रहा है। ये देखिए, अभी यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे ऐड ग्रुप हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कीवर्ड लगे हुए। तो अगर मैं इस कैंपेन के ऑप्शन इनसाइड में जाता हूँ, ऐड ग्रुप में जाते हैं, पहले ऑप्शन इनसाइड में जाते हैं। देखिए दोनों अलग अलग जो कैंपेन है, अलग अलग कैंपेन के लिए अगर आप मैनुअल यूज़ करते हैं और या आप ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं, कोई भी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग आपको अलग तरीके से अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि इनका जो इंप्रेशन शेयर था वो 27% है, मतलब काफ़ी कम है। तो काफ़ी कम है, तो अगर मैं इसको देखूँ को 100% इसको कैसे यूज़ किया जाए, और यहाँ पे मैनुअल सीपीसी लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैनुअल सीपीसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड काफ़ी है। तो अगर आप इसमें आते हो तो आप देखते हो कि इसमें क्वालिटी स्कोर भी बहुत कम है इनका। मेरे दूसरे ट्रेनी थे,
इनका क्वालिटी स्कोर आप देखेंगे कि 10 आउट ऑफ 3 आ रहा है लगभग। इनके 10 में से 3 क्वालिटी स्कोर हैं, ठीक है। इनके क्वालिटी स्कोर काफ़ी कम है, किसी में 5 है। तो इनका जो कॉस्ट रहेगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्वालिटी स्कोर कैसे बढ़ाया जाता है मैं इसके लिए एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इतना अच्छा वीडियो बनाऊंगा कि कोई इस पे पूरे आप यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वालिटी स्कोर इनका कम है, लेकिन इनका जो अगर मैं ओवरऑल देखूँ कि क्या रिजल्ट इनको रहा है, कितने, ये बेसिकली दरअसल कॉल के लिए है, कॉल के लिए ऐड था ये कि कितने क्लिक पे कितने कॉल आएंगे। तो अगर इनका एवरेज CPC देखा जाए तो 21 रुपये 30 पैसे आ रहे हैं। इनका डेली का बजट 1000 है और उनको कन्वर्जन मिले हैं 5। और जो कॉल्स आई हैं, कॉल्स और कन्वर्जन में देखिए डिफरेंस होता है। कॉल्स में होता है कि कॉल्स आपको ज़्यादा होता है, कन्वर्जन कम दिखता है, क्योंकि बहुत सारी उसमें गूगल कई बार ट्रैक नहीं कर पाता। वो क्यों ट्रैक नहीं कर पाता है कन्वर्जन और कॉल्स को, मैं उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप देखेंगे तो टोटल इनको कॉल्स 23 है, लेकिन कन्वर्जन सिर्फ 5 दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहले इस पर फोकस करते हैं कि 23 इनको कॉल आई है, लेकिन ये सिर्फ इनकी जो एलिजिबिलिटी थी 26%, 1000 इन्होंने खर्च किया, ठीक है, और इनको 23 इंप्रेशंस आए हैं। लेकिन ये सिर्फ 27% ही ऑप्शन में अपने 100% का ये 27% ही इंप्रेशंस इन्होंने गेन किया। तो इसको अगर देखा जाए तो 23 इंप्रेशन मतलब कॉल्स है, तो इनको लगभग 26% 27% इन्होंने इंप्रेशन गेन किया था, और इनको 23 कॉल्स मिली है। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, 100% तक कैसे लेके जाया जाए? ये मैनुअल CPC आप यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। पिछली कैंपेन जो था उसमें हमने दिखाया था कि उसमें ऑटोमेटिक बिडिंग था। तो ऑटोमेटिक बिडिंग में ये होता है कि आप सिर्फ बजट बढ़ा दो, ठीक है। आप उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते कि आप मैनुअल आप पुट कर सकते हो अपने कीवर्ड के ऊपर आप बिडिंग लगा सकते हो कि क्या अमाउंट डालना है। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन मैनुअल में आपके पास ऑप्शन होता है। तो आपको मैनुअल में आपको अपनी बिडिंग बढ़ानी है। अब बिडिंग कैसे बढ़ानी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट जब बिडिंग सेटिंग देखते हैं तो यहाँ पे आपको बिड सिमुलेटर दिखाता है कि आप कितने के लिए एलिजिबल थे। अगर आपको देखा जाए तो आपका जो करंट CPC है वो 18 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप 30 रुपीज़ करते हो तो आपका इंप्रेशन कितना मिलता है, 1400 से सीधे डबल हो जाता है, ठीक है। लगभग 2095 आपको आते हैं, ठीक है। तो आप देखते हो कि 30 रुपये CPC पे हमें इतना मिल रहा है। मतलब क्या हो गया कि आपको 100% 26% आपको क्यों मिल रहा है, 26% आपको 18 रुपये CPC आपने लगाए हो, तब आपको 26-27% आपको ऑप्शन में आपने सिर्फ इंप्रेशन गेन किया है, ठीक है। आपको 100% यूज़ करना है तो आपको 30 रुपये CPC लगाने पड़ेंगे, ये गूगल आपको शो कर रहा है। तो यही होता है ऑप्टिमाइजेशन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और इस वीडियो में आप बराबर बने रहें। आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे वर्क करता है, गूगल एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, और बेटर तरीके से कैंपेन कैसे लेके आया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो CPC थी हमने 18 रुपये यूज़ किया हुआ है, और 30 रुपये यूज़ करने पे हमें डबल इंप्रेशन मिलते हैं। मतलब हमने 100% इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम 30 रुपये CPC बढ़ाएं तो। लेकिन आपको अगर क्वालिटी स्कोर आपका कम है, जैसे आपने देखा कि क्वालिटी स्कोर हमारा 3 से 5 तक है, मतलब बहुत कम है। अगर आप क्वालिटी स्कोर बढ़ाते हो तो इतनी CPC आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आपको 30 रुपये में ही उतने आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन ये क्या होता है ना कि ये अगर ये करंट सिमुलेशन दिखा रहा है, नेक्स्ट डे का भी दिखाता है, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि इसको कैसे काम किया। तो मैं ओवरऑल आपको समझा देता हूँ कि आप जो ऑक्शन इनसाइट था उसमें 100% कैसे इंप्रेशन को यूज़ किया जाए, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आपको 30 रुपये CPC अगर लगाते हैं, 31 रुपये लगभग, तो आपको पूरा टोटल इंप्रेशन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो इंप्रेशन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको CPC हाई करनी पड़ेगी, और आपको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा डेली का, ठीक है, बजट भी बढ़ाना पड़ेगा उसके साथ साथ में। तो यही था आज का वीडियो। हमें ये आप मैनुअल CPC और ऑटोमेटिक बिडिंग में किस तरीके से आपको 100% इंप्रेशन शेयर गेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को समझना पड़ेगा कि अगर वो 23 कॉल्स एक दिन में पाया है तो क्या उसको और कॉल चाहिए, हाँ, ये कॉल रिलेवेंट थी कि नहीं थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्लाइंट से फीडबैक लेने हैं। उसके बाद में उससे पूछना है कि आपको 23 जो कॉल्स आई हैं ये बहुत कम है, ये 26% ही आपको कॉल आया है, आप एलिजिबल थे लगभग, अगर 23 का देखा जाए तो लगभग 50 कॉल के आप 100% मैं सपोज दैट मैं 50 मान लेता हूँ कि 50 कॉल आपको एक दिन में मिल सकता था, लेकिन आपने सिर्फ 23 कॉल मिले। तो क्या ये कॉल रिलेवेंट है कि नहीं है, या आपको अपने क्लाइंट से फीडबैक लेना है। उसके बाद फिर अगर वो कहता है कि हाँ बहुत अच्छा है, तो आप अपने बजट बढ़ा सकते हो, अपनी बिड बढ़ा सकते हो, ताकि और उसको फुल पोटेंशियल जो आपका ऐड का था वो उसको मिल सके। लेकिन पहले आपको क्लाइंट से या खुद से कॉन्फिडेंस होकर के आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो सेटिंग की हुई है, जो आपको टारगेटिंग है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको ऐसे नहीं बढ़ाना है, पहले क्लाइंट से समझना है।
ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको ऑप्टिमाइजेशन सिखाया जाए कि आप अपने ऐड का 100% पोटेंशियल कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि समझाना बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, समझाना जरूरी था। इसमें बहुत सारे मैं अभी ऑप्टिमाइजेशन से लेकर के मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा कि अपने ऐड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे अच्छा रिजल्ट ला के दिया जाए, हर कैंपेन के लिए सिखाएंगे। तो अब इस वीडियो को आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। आपको जो भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट में हो सकता है तो कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो अगर बहुत लोग उस पर कमेंट पे आपकी लाइक करते हैं तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइस।